नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक सेवा न्यूज। मैं हूं आपके साथ रजत त्रिपाठी। इन तस्वीरों को आपने ध्यान से देखा होगा कि किस प्रकार सड़कों पर घूमती गायें अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रही हैं। ये तस्वीरें बांदा, चित्रकूट, महोबा में जब मैं घूमने गया था उस दौरान मैंने इन तस्वीरों को लिया था। ये वीडियो मैंने बनाए थे कि किस प्रकार सड़कों पर सैकड़ों की संख्या में गायें जो हैं वो पड़ी हैं। कई बार तो इन गायों की वजह से सड़क हादसे भी हो जाते हैं, न जाने कितने लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। इसके अलावा कई बार तो बड़े गाड़ियों के चपेट में आ जाने से इन गायों की मौत हो जाती है। आपको याद होगा जब 2017 का विधानसभा चुनाव हो रहा था, गाय बड़ा मुद्दा बना था। गाय के नाम पे उस समय की भाजपा जो है वो उस समय की सरकार को घेरने की काफी कोशिश की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वादा किया कि अगर प्रदेश में उनकी सरकार आ जाएगी तो गायों की स्थिति सुधर जाएगी, गायों के लिए वो ठोस कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा गायों के हत्यारों को वो सजा दिलाएंगे। इन सब में तो योगी आदित्यनाथ सफल हुए हैं, लेकिन एक जो सबसे बड़ी चीज है कि योगी आदित्यनाथ की जो भी कार्रवाई हुई है अब तक गायों का नसीब वो बदल नहीं पाई है। हम आपको कुछ आंकड़े देते हैं आज और कुछ ऐसी बातें बताते हैं जिसके बाद आपको पता होगा कि किस प्रकार गायों का जो है शोषण हो रहा है, किस प्रकार गायें सड़कों पर घूम रही हैं। किसान तो परेशान है इन आवारा पशुओं से, उनकी फसल चौपट कर दे रही है। हालांकि कहीं ना कहीं उन्हीं किसानों की ये गायें हैं, ये किसी नेता के घर की गायें नहीं घूम रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यही है कि जब नेता आते हैं चुनाव के समय में तो वो वादे करते हैं कि हम इन समस्याओं का निदान करेंगे, समाधान करेंगे। तो अभी कुछ दिनों पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला दिया। उस फैसले में उन्होंने कहा कि जब गाय का कल्याण होगा तो देश का कल्याण होगा। लेकिन ये जो सड़कों पर गायें घूम रही हैं तो अगर इसी तरह घूमती रहीं तो क्या देश का कल्याण हो पाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। अगर राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाएगा तो क्या गायों के लिए कोई स्पेशल व्यवस्था होगी? क्या जिस प्रकार ये हजारों लाखों की संख्या में देश और प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में ये गायें सड़कों पर आवारा घूम रही हैं, इनका जो है इनको कैसे जो है समुचित व्यवस्था इनकी की जाएगी? इसके अलावा जो है कोर्ट ने बहुत सारे इन्होंने कहा कि भाई राजनीतिक दलों ने भी कोर्ट के इस बयान का समर्थन दिया। अगर अब देखा जाए तो 20 मार्च 2017 से, यानी जब तक योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन चुके थे और अभी तक जो आंकड़े आए हैं 31 जुलाई 2021 तक, योगी सरकार ने 17,439 गौ हत्यारों को जेल भेजा है। ठीक है, यानी जिन्होंने गायों की हत्या की उनमें जो है 17,439 लोगों को योगी आदित्यनाथ की सरकार ने हवालात भेजा है। लेकिन उनका क्या कि जो इस प्रकार ये गायें घूम रही हैं सड़कों पर, और उनका क्या जो योगी सरकार पैसे जारी करती है कि यहाँ देखिए गायों की व्यवस्था के लिए जारी है, गौशाला के लिए जारी है, उन गौशालाओं की बदतर स्थिति करने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? क्या जिन गौशालाओं के नाम पर पैसा ले लिया गया और बहुत सारे लोगों ने मोटा पैसा बना लिया, उनके बाद वही गाय या सड़कों पर घूम रही हैं, उन पर कार्रवाई कितनी हुई इसकी कोई जानकारी नहीं है और न ही कार्रवाई हुई है। अगर हुई होती तो इसकी जानकारी होती। इसके अलावा 15 ऐसे भी लोग हैं जिनके खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए भी गौ हत्यारों के, यानी 15 ऐसे गौ हत्यारे हैं जिनके खिलाफ योगी सरकार ने कुर्की की। अब तक ये दावा है कि यूपी के इतिहास में इतनी बड़ी कार्रवाई कभी नहीं हुई, लेकिन इससे बदला क्या, हासिल क्या हुआ? आज भी तो सड़कों पर गाय घूम रही है ना। इसके अलावा जो है 2019 में योगी सरकार ने मुख्यमंत्री बेसहारा गौवंश सहभागिता योजना लाई। एक योजना की इनकी कैबिनेट ने, योगी कैबिनेट ने मंजूरी दी। इस योजना पर सरकार 109 करोड़ रुपए खर्च कर रही है, यानी बड़े पैसे सरकार खर्च कर रही है। इस योजना के तहत योगी सरकार प्रति गाय के हिसाब से जो व्यक्ति रखता है उसको 30 रुपया रोजाना के हिसाब से खर्च देती है, यानी महीने का एक एवरेज निकाली तो 900 रुपए योगी सरकार प्रति गाय के हिसाब से दे रही है। लेकिन ये पैसे गए कहाँ? और अगर गए अच्छी जगह तो फिर ये स्थिति क्यों है? क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं और इस बात को कहने में आप लोग भी हिचकिए मत। आप लोग भी देखते होंगे किस प्रकार सड़कों पर गायें घूम रही हैं। गांव में चले जाइए तो वहाँ खेतों में आवारा पशुओं का जो है बड़ा जमावड़ा है और बहुत से ऐसे लोग हैं जो इन योजनाओं का तो लाभ ले रहे हैं लेकिन वो गौ सेवा नहीं कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। इसके अलावा जो है एक आंकड़ा है वो 2012 में हुआ था, पशुओं की जनगणना हुई थी। उस जनगणना के मुताबिक उत्तर प्रदेश में करीब 10 से 12 लाख जो है आवारा पशु हैं, यानी वो 2012 के आंकड़े हैं। अगर अब जाकर के देखिए तो ये आंकड़े हो सके 15-20 लाख तक के आसपास पहुंच चुके होंगे। इसके अलावा जो है
राज्य सरकार ने पशु कल्याण के लिए 2019-20 के बजट में 600 करोड़ रुपए की योजना तैयार की। 1-2 करोड़ रुपए नहीं, पूरे 600 करोड़ रुपए की योजना तैयार की। लेकिन ये 600 करोड़ रुपए गए कहां, इसकी कोई जानकारी नहीं है। इसके अलावा जो है मतलब ये आप जान लीजिए कि इस योजना के तहत इनका ये लक्ष्य था कि 250 करोड़ रुपए जो है वो गांव में देंगे पशुओं की रखरखाव के लिए, शहरों में 200 करोड़ रुपए देंगे। लेकिन ये जो भी पैसे खर्च हुए हैं इसका कोई जो है ऐसा नहीं दिख रहा है, कोई परिणाम नहीं दिख रहा है कि हाँ भाई ये पैसे लगे हैं तो इसका कोई अच्छा रिजल्ट आया है। जब 2017 में आपने गाय को चुनावी मुद्दा बनाया था तो 2022 के चुनाव में भी गाय चुनावी मुद्दा बननी चाहिए। हालांकि ये चुनावी मुद्दा से सिर्फ काम नहीं होगा, चुनावी मुद्दे तो बन जाते हैं लेकिन चुनावी मुद्दों का समाधान इस देश में नहीं होता है। तो आप भी कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस मुहिम में हमारा साथ दें कि किस प्रकार इस मामले में गायों को लेकर इस देश में बड़ा घोटाला हो रहा है। प्रदेश में करोड़ों रुपए का घोटाला हो गया है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए लोक सेवा न्यूज।